हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने कोई ऐसी गेम देखी है जिसमें आपका ओपोनेंट लगभग 16-17वें या 18वें मूव में सिर्फ एक पॉन की वजह से रिज़ाइन कर दे, और वो पॉन भी इस तरह से बढ़ाया गया हो कि उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। ऐसा ही एक करिश्मा 1970 के एक गेम में हुआ था, जो यूएसएसआर वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला गया था। और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे बेंट लॉसन और बोरिस स्पासकी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की बेंट लॉसन ने B3 के साथ, तो स्पासकी ने रिप्लाई दिया E5 से बिशप B2, देन नाइट C3, C4, देन नाइट F6, नाइट F3, तो E4 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट D4 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, अगेन उसी नाइट पर अटैक, तो नाइट टेक C6, D टेक C6, देन E3, बिशप F5, देन क्वीन C2, क्वीन E7, तो कोई बिशप E2, और इसके बाद यहाँ स्पासकी ने कैसल किया लॉन्ग साइड, देन F4। फ्रेंड्स, यहाँ ये F4 खेलने का टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ ब्लैक अभी n% तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अदरवाइज उसे यहाँ अपना ये बिशप गंवाना होगा। और ये सिचुएशन वाइट के लिए कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसके पीसेस यहाँ आराम से मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट G4, काफ़ी अग्रेसिव स्क्वायर है नाइट के लिए, तो G3, देन H5। और फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या वाइट को इस घुटन भरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने बिशप से, लाइट स्क्वायर बिशप से, नाइट को ट्रेड ऑफ नहीं कर लेना चाहिए था। अगर वाइट यहाँ अपने बिशप से नाइट को ले ले तो उसकी पोजीशन थोड़ी ठीक हो सकती थी, या फिर वाइट यहाँ बिशप टेक्स G7 भी कर सकता था। रुक पर अटैक होता तो रुक H गोज टू G8, देन बिशप C3, और ये सिचुएशन भी वाइट के लिए बेटर होती। वाइट का नेक्स्ट मूव यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश करने का होता, ताकि वो इस डार्क स्क्वाड बिशप को थोड़ा प्रेशर में रख सके। यहाँ इस पॉइंट पर लॉसन ने पहले किया H3, उन्होंने इस नाइट पर अटैक बनाया, और सरप्राइजिंगली स्पासकी ने अभी इस नाइट को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया H4, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। अब यहाँ वाइट क्या करे, बिशप टेक्स G4, तो उसके बाद बिशप टेक्स G4, देन H टेक्स G4, देन H टेक्स G3, और अब यहाँ ये पॉन ऑलमोस्ट क्वीन बनने की कगार पर होगा। लेकिन अभी वाइट ने यहाँ अपने बिशप से नाइट को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया H टेक्स G4, देन H टेक्स G3। अभी भी वाइट ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया, और क्यों बचाए, क्योंकि ब्लैक यहाँ अब इस पॉन को ऑलमोस्ट क्वीन बनाने वाला है। तो वाइट यहाँ क्या करे, वाइट के लिए बेस्ट मूव है रुक F1 करने का, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक, अब ऑब्वियस मूव है ब्लैक का G2, तो उसके बाद यहाँ वाइट को बस अभी अपना रुक गंवाना होगा। तो उसके बाद यहाँ लॉसन ने किया रुक G1, उन्होंने यहाँ पहले इस G3 पॉन पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और स्पासकी के लिए वो मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद वो यहाँ इस G3 पॉन को ना ले पाए। और फ्रेंड्स, जो मूव आपने ढूंढा है, अगर वो रुक H1 है तो कंग्रेचुलेशंस, आज यहाँ आप बोरिस स्पासकी की तरह सोच रहे हैं। ब्लैक ने यहाँ अपने इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया, या मैं सही मायनों में कहूँ तो उन्होंने वाइट को यहाँ इस G3 पॉन को टच भी नहीं करने दिया। लॉसन का ऑब्वियस मूव है रुक टेक्स H1, उन्हें यहाँ ये रुक लेना ही होगा, लेकिन इसके बाद G2। और अब यहाँ वाइट क्या करे, अगर वो यहाँ करे रुक G1, तो उसके बाद क्वीन H4 चेक, और अब ये किंग सिर्फ D1 स्क्वायर पर जाएगा, तो उसके बाद क्वीन H1। ब्लैक की क्वीन का अटैक इस रुक पर होगा, और इसका कोई डिफेंस है भी नहीं। वाइट यहाँ मैक्सिमम क्या कर सकता है, वाइट यहाँ करेगा क्वीन C1, ताकि उसका किंग किसी एक सेफ स्क्वायर पर जा सके। तो क्वीन टेक्स G1 चेक, किंग C2, क्वीन एक्सचेंज यहाँ ब्लैक बड़े ही आराम से कर सकता है, क्वीन टेक्स C1 चेक, बिशप टेक्स C1, देन उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस लाइट स्क्वायर बिशप को आराम से बचा सकता है, बिशप H7, देन बिशप B2, ओके, देन G1 इक्वल्स क्वीन। और शायद इस पोजीशन को वाइट बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहेगा। तो वाइट यहाँ इस पोजीशन से क्या करे, वही काम जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। वाइट को यहाँ अपने इस रुक को F1 स्क्वायर पर ही लाना होगा, और वही काम यहाँ लॉसन ने किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि यहाँ वाइट को मैक्सिमम डैमेज इस रुक का ही हो। लेकिन स्पासकी की प्लानिंग यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने यहाँ एक चेक दी, क्वीन H1 चेक। लेकिन क्या वाइट यहाँ इस रुक को F2 स्क्वायर पर ले आए तो कुछ हो सकता है। ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा G1 इक्वल्स क्वीन चेक, तो बिशप F1, देन क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग D1, क्वीन टेक्स F1 चेक, एंड मेट। तो इसलिए यहाँ ये रुक मूव करना या रुक बीच में लगाना तो चेकमेट की तरफ ही जाना है। तो लॉसन ने यहाँ किया किंग D1, लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम
बोरिस स्पासकी उन्होंने यहाँ किया जी टेक्स F1 इक्वल्स क्वीन चेक, और यहाँ इस मूव के बाद लॉसन को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट को ये रुक अपने बिशप से लेना ही होगा, उसे यहाँ करना होगा बिशप टेक्स F1, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स G4 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाएगा, या तो बिशप बीच में आएगा या फिर वाइट को अपना किंग मूव करना होगा। सपोज वो यहाँ करे किंग C1 तो उसके बाद क्वीन E1 चेक, क्वीन D1, क्वीन टेक्स D1 चेक, एंडमेट। फ्रेंड्स ये गेम का सिर्फ 17th मूव है और स्पासकी ने यहाँ अपने एक पॉन को लॉसन के फर्स्ट रैंक में पहुंचाकर उसे मैक्सिमम डैमेज भी कर दी है और यहाँ वाइट को चेकमेट भी कर दिया है। और अगर आप ढूंढें इस पूरी गेम में तो वाइट की इतनी कोई बहुत बड़ी गलती थी नहीं, जो उन्हें यहाँ सिर्फ 17th मूव में ही रिजाइन करना पड़ गया। लेकिन ये स्पासकी की एक्सेलेंस है कि सिर्फ एक पॉन के दम पर उन्होंने यहाँ लॉसन को चेकमेट कर दिया। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।